brought to you by Rajnigandha. जहन्नम में स्वागत है, वेलकम टू हेल। ये ईरान का तरीका है अमेरिकी सैनिकों का स्वागत करने का। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, तेहरान टाइम्स अखबार के फ्रंट पेज की तस्वीर है। यहीं पर लिखा है वेलकम टू हेल और नीचे लिखा है ईरान की जमीन पर कदम रखने वाले अमेरिकी सैनिक सिर्फ ताबूत में ही वापस जाएंगे। ये कोई फिल्म का पोस्टर नहीं है, बल्कि ईरान का मैसेज है, सीधा, कोल्ड और बड़ी चेतावनी भरा। क्यों आया ये मैसेज, इसे समझने के लिए दूसरी तरफ के विजुअल्स देखिए। समुद्र के बीच एक बहुत बड़ी वॉरशिप, डेक पर खड़े फाइटर जेट्स, हेलमेट पहने सैनिक पूरी तैयारी के साथ। यह है यूएसएस ट्राइपोली LHA-7। अमेरिका की तरफ से यह तस्वीर दिखाई गई खुद की ताकत दिखाने के लिए। ईरान की तरफ से वो अखबार दिखाया गया अपना इरादा दिखाने के लिए। इस जंग के दौरान यही फर्क अक्सर देखा जा रहा है, ताकत और इरादों का फर्क। अमेरिका ने ऑफिशियली ये ऐलान कर दिया है कि उसने 3,500 सैनिकों वाला, जिसमें सेलर्स और मरीन्स शामिल हैं, उनको इस इलाके में तैनात कर दिया है। ये कोई सामान्य तैनाती नहीं है, ये एक एम्फीबियस रेडी ग्रुप है। एम्फीबियस का मतलब है जमीन और पानी दोनों पर लड़ने की क्षमता, यानी ये फोर्स समुद्र से सीधे किसी देश की जमीन पर उतर सकती है और वहां लड़ सकती है। इसके साथ आते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और तेज हमले करने वाले कमांडो। अमेरिकन सेलर्स और मरीन्स का ये पूरा ग्रुप पूरी तैयारी के साथ पहुंच चुका है। अगर जमीन पर उतरना पड़े तो तुरंत कार्रवाई हो सके। अब इसी के बाद ईरान की तरफ से ये जवाब आता है, आइए आपका हम इंतजार कर रहे हैं, जो ईरान की ओर से सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स यानी मनोवैज्ञानिक जवाब भी है। आप जानते हैं कि दुनिया इस वक्त उस दौर में है जब कोई भी जंग सिर्फ सैन्य हथियारों की जंग नहीं रह जाती, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी साथ साथ चलते रहता है। यानी एक ऐसा युद्ध जिसमें लगातार इस तरह के संदेश दिए जाते हैं जिससे सामने वाले दुश्मन के दिमाग पर गहरा असर पड़े, बुरा असर पड़े। दूसरे शब्दों में कहें तो बिना गोली चलाए डर पैदा करना। और यही वजह है कि एक अखबार का पन्ना हजारों सैनिकों की तस्वीरों के सामने खड़ा किया गया है। उन हजारों सैनिकों की तस्वीरों के सामने जो एक बड़ी प्लानिंग के साथ ईरान के करीब पहुंच चुके हैं। और ये प्लान क्या है? कई रिपोर्ट्स बतलाती हैं कि अमेरिका अब ईरान में ग्राउंड इन्वेजन या ग्राउंड ऑपरेशंस की प्लानिंग कर रहा है। यानी हमले अब सिर्फ हवाई बमबारी तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि सैनिक सीधे जमीन पर उतरकर लड़ने वाले हैं। यही होता है युद्ध का सबसे मुश्किल हिस्सा, क्योंकि यहां सामने वाले दुश्मन की सिर्फ हथियारबंद सेना नहीं, बल्कि उसका भूगोल, उसकी जमीन और उसका नेटवर्क, सब कुछ होता है। ईरान के केस में ये और भी ज्यादा जटिल हो जाता है, क्योंकि ईरान के भूगोल में पहाड़ हैं, सुरंगें हैं और पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क है। यहाँ लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं होती, बल्कि जमीन के नीचे भी होती है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं ईरान की असली ताकत उसके डिफेंस की गहराई है। ईरान ने एक ऐसी परतदार सुरक्षा तैयार की है जहां दुश्मन अंदर घुस भी जाए तो हर कदम पर उसे नई लड़ाई लड़नी पड़े, जैसे अमेरिका के साथ जमीन पर उतरे बगैर भी हो रहा है। इसे एक सिंपल उदाहरण के साथ समझें तो मान लीजिए आप किसी घर में घुसते हैं, दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन घर के अंदर हर एक कमरे में खुद का अलग अलग ताला है। हर मोड़, हर दरवाजे पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। ईरान की जमीन और उसकी डिफेंस स्ट्रेटेजी कुछ वैसी ही बतलाई जाती है। इसी के चलते अमेरिका जब भी अपनी ताकत दिखाता है तो ईरान का जवाब हमेशा यही होता है कि आइए हम तैयार खड़े हैं। यह हुए ईरान और अमेरिका के पहलू, लेकिन अगर ग्राउंड पर जंग शुरू होती है तो उसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं होगा, या फिर इजराइल तक भी नहीं। ये जंग सिर्फ मिसाइल और ड्रोन्स से कहीं आगे बढ़ जाएगी, जिसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर असर पड़ सकता है, ग्लोबल इकोनॉमी में हलचल बढ़ सकती है। खबरों में आपने पढ़ा सुना ही होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त इस युद्ध के एक बेहद संवेदनशील पॉइंट में से एक है, संवेदनशील पॉइंट बन चुका है। बल्कि ये दुनिया का वो समुद्री रास्ता है जहां से करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। यहाँ एक चिंगारी भी पूरी दुनिया की कीमतों को हिलाने के लिए उनमें आग लगाने की ताकत रखती है। और शायद इसी वजह से ईरान का मैसेज सिर्फ यूएस के लिए नहीं है, वो दुनिया को भी एक लाइन में बता रहा है, अगर अमेरिका आया तो ये आसान नहीं होने वाला है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात देखिए, अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, सैनिक, जहाज, फाइटर जेट। ईरान अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, कह रहा है हम इंतजार कर रहे हैं। आइए, मैदान पर जंग शुरू होने से पहले दोनों अपनी अपनी जबान में बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक तस्वीरों से तो दूसरा अल्फाज से।
लेकिन असली सवाल यह है कि ये फर्स्ट स्टेप, पहला कदम लेगा कौन? क्योंकि जमीन पर जंग एक ऐसी बाजी है जिसमें कोई भी पहला कदम उठाने से पहले 100 बार सोच रहा है। इतिहास बताता है जंग में जाना कठिन है, जीतना उससे भी मुश्किल, लेकिन जंग में फंस जाना ये सबसे खतरनाक साबित होता है। और फिर अगर ये जंग इसी तरह लंबी, थकाऊ और अनिश्चित बनी रहती है तो दुनिया को कब तक आर्थिक चुनौतियों से जूझना पड़ेगा, बहुत से सवाल हैं। खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है जिन्हें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉप।